हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो हमने आपके लिए फ्री बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी JKSSB एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहा है इन फ्यूचर, हर एक एग्ज़ाम को हमने कवर किया है एंड हम आपको इन अ डिटेल्ड मैनर हर एक टॉपिक प्रिपेयर कराएंगे। डियर फ्रेंड्स, हमने पहला टॉपिक लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर किया है थ्रू आवर 5 लेक्चर्स। तो जिस भी दोस्त ने अभी हमारे इन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने ये लेक्चर्स ज़रूर अटेंड करने हैं, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं रिगार्डिंग लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन पॉइंट्स के बाहर आपको कोई भी पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। चलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। हम देखना चाहते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं क्या वो सही आंसर कर पा रहे हैं, क्या वो उन पॉइंट्स को ग्रास्प कर पा रहे हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए रिगार्डिंग लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस मूव टू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले आपने खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है एंड लास्ट में हर एक स्टूडेंट अपना स्कोर भी मेंशन करेगा। लेट अस हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Our first question is, which lake of Jammu and Kashmir flows in Leather River? Our right answer is option number C। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए तो आप याद रखोगे हमारा जो शेषनाग लेक है एंड टारसर लेक है, ये दोनों लेक्स अपना पानी छोड़ते हैं लेदर रिवर में एंड यही लेदर रिवर आगे चलकर हमारे जहलम रिवर के साथ मर्ज होता है, यह आपको याद रखना है। चलो यहाँ पर हम आपको अच्छे से कवर करवाएंगे शेषनाग लेक भी एंड टारसर लेक भी। फर्स्ट वी हैव हियर टारसर लेक फॉर यू एंड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जल्दी से। सबसे पहला पॉइंट, दिस टारसर लेक इज लोकेटेड इन आरू वैली अनंतनाग एंड दिस टारसर लेक इज आलमंड शेप्ड लेक। काफ़ी बार JKSSB ने पूछा है, बताइए कौन सा लेक आलमंड शेप्ड लेक है, तो टारसर लेक हमारा आलमंड शेप्ड लेक है, यह आपको याद रखना है। एंड दिस टारसर लेक इज ऑलिगोट्रॉफिक एल्पाइन लेक। ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स हम ऐसे लेक्स को कहते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट ग्रोथ कम देखने को मिलता है, यानी इस तरह के लेक्स में हमें कोई भी प्लांट ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। जो हमारे ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स होते हैं इनका पानी काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है, यह आपको याद रखना है। एंड यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि टारसर लेक ड्रेन्स इट्स वाटर इनटू लेदर रिवर, यानी हमारा टारसर लेक अपना पानी किस रिवर में छोड़ता है, लेदर रिवर में, एंड यही लेदर रिवर फिर आगे मर्ज होता है जहलम रिवर के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टारसर लेक, आपको ये याद रखना है, दिस टारसर लेक इज सराउंडेड बाय द पीक्स ऑफ कोलाहाई ग्लेशियर, यानी कोलाहाई ग्लेशियर के पीक्स सराउंड करती है टारसर लेक को। एंड ये जो कोलाहाई ग्लेशियर पीक्स होती है इन पर जो बर्फ होता है वो समर सीजन में मेल्ट होकर पानी देता है टारसर लेक को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं रिगार्डिंग टारसर लेक। टारसर लेक इज मेंशन्ड बाय द यूसुफ शाह चक इन हिज पोइट्री अलॉन्ग विद मार्सर लेक। काफ़ी बार JKSSB ने पूछा है, पता है कौन से दो लेक्स हमारे यूसुफ शाह चक ने मेंशन किए हैं इन हिज पोइट्री, तो ये है टारसर एंड मार्सर लेक। एंड टारसर लेक एंड मार्सर लेक इनको कंसिडर किया जाता है ट्विन सिस्टर लेक्स। ये भी JKSSB ने कई बार पूछा है, बताइए ट्विन सिस्टर लेक्स किन दो लेक्स को कहा जाता है, याद रखोगे ये है हमारे टारसर एंड मार्सर लेक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड अ शॉर्टेस्ट रूट जो हमें ले जाता है टुवर्ड्स टारसर लेक, ये है सरफाव गांधरबल में, यानी सरफाव एक विलेज है गांधरबल में, यहीं से शॉर्टेस्ट रूट है टुवर्ड्स टारसर लेक। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, ये जो हमारा शॉर्टेस्ट रूट है जो सरफा विलेज से निकलता है टुवर्ड्स टारसर लेक, ये डिफिकल्ट टेरेन वाला रूट है, ये भी आपको याद रखना है। एंड टारसर लेक की वेसिनिटी में एक नेशनल पार्क पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं दच्छीगाम नेशनल पार्क। किस डायरेक्शन में है दच्छीगाम नेशनल पार्क फ्रॉम टारसर लेक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ये है हमारा आलमंड शेप्ड लेक जिसको हम टारसर लेक कहते हैं, इसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक नेशनल पार्क है जिसको हम नाम देते हैं दच्छीगाम नेशनल पार्क। एंड अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा कि टारसर लेक ड्रेन करता है इनटू लेदर रिवर, फिर यही लेदर रिवर आगे मर्ज होती है
मर्ज होता है जहलम रिवर के साथ। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टार्सर लेक। इन पॉइंट्स के बाहर आपको कोई भी पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा, तो ये पॉइंट्स आपने पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करने हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा लेजी है तो आप हमसे ये पीडीएफ ले सकते हो। तो पीडीएफ लेने के लिए आपने एसएमएस करना है, आपने व्हाट्सएप करना है हमें इस नंबर पर 9149646231। इस नंबर पर आपने मैसेज करनी है, व्हाट्सएप करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। शीशनाग लेक, नेक्स्ट है हमारा शीशनाग लेक। शीशनाग लेक ये भी हमसे पूछा गया था। ये जो हमारा शीशनाग लेक है ये भी अपना पानी छोड़ता है लेदर रिवर में। किस रिवर में? लेदर रिवर में। फिर यही लेदर रिवर मर्ज होता है जहलम रिवर के साथ। मैं बार बार आपसे इसलिए कहता हूं ताकि आपको इसी सेशन में सब कुछ याद हो जाए। तो शेषनाग लेक हमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। पहलगाम वैली से कितना दूर? 23 किलोमीटर अवे फ्रॉम पहलगाम वैली। पहलगाम वैली को निक नेम दिया जाता है वैली ऑफ शेफर्ड्स। जेकेएसएसबी ने कई बार पूछा है, ये पॉइंट्स आपने जरूर याद रखने हैं। किस वैली को कहा जाता है? वैली ऑफ शेफर्ड्स। पहलगाम वैली को कहा जाता है वैली ऑफ शेफर्ड्स। एंड यही पहलगाम वैली कहां पर है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पे। एंड इस पहलगाम वैली से एक लेक 23 किलोमीटर दूर है जिसको हम नाम देते हैं शीशनाग लेक। एंड शीशनाग लेक का निकनेम है मिरर लेक। मिरर लेक किसको कहा जाता है? शीशनाग लेक को। क्यों कहा जाता है मिरर लेक तो शीशनाग लेक? बिकॉज ये जो हमारा शीशनाग लेक है इसका पानी काफी ज्यादा प्योर है, इसका पानी काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। दैट्स वाई इसको हम नाम देते हैं, निकनेम देते हैं मिरर लेक। ये जो हमारा शीशनाग लेक है ये है ओलिगोट्रॉफिक एल्पाइन हाई अल्टीट्यूड लेक। क्या है ओलिगोट्रॉफिक लेक? अभी आपके साथ डिस्कस किया। हम उन सारे लेक्स को ओलिगोट्रॉफिक लेक्स कहते हैं जिनका पानी काफी ज्यादा प्योर होता है, जिनमें प्लांट ग्रोथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है प्लांट ग्रोथ किसी लेक में? क्योंकि यहां पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जो रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ। ये आपको याद रखना है। एल्पाइन लेक क्या है? एल्पाइन लेक ऐसा लेक है जो हमें एबो ट्री कवर देखने को मिलता है। मान लो ये हमारे माउंटेन्स है। क्या है डियर फ्रेंड्स? माउंटेन्स। माउंटेन्स में हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं ट्रीज उगते हैं माउंटेन्स पर। ये हमारे ट्रीज है, ये भी हमारा एक ट्री है माउंटेन पर। यहाँ पर हमें जब हम माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, जब हम माउंटेन्स को असेंड करते हैं तो एक जगह पर हम पहुँचते हैं जिसके आगे फिर हमें ट्री कवर नहीं देखने को मिलता है। एंड ये जो जहाँ तक हमें ट्री कवर देखने को मिलता है फिर इस लाइन के एबो जो भी एरिया पड़ता है उसको हम कहते हैं एल्पाइन। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? एल्पाइन। क्यों यहाँ पर एल्पाइन क्लाइमेट होता है? क्योंकि यहाँ पर ट्रीज नहीं देखने को मिलते हैं। एंड ये जो हमारा एल्पाइन क्लाइमेट होता है यहाँ पर जो भी लेक हमें देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं एल्पाइन हाई अल्टीट्यूड लेक। अब आ गया मेरे दोस्तों को अच्छे से समझ। तो अब याद रखना है एल्पाइन लेक्स ऐसे लेक्स होते हैं जो हमें एबो ट्री कवर देखने को मिलते हैं। एंड ये जो हमारा शीशनाग लेक है इसकी एलिवेशन है, टोटल एलिवेशन 3590 मीटर्स। ये आपको याद रखना है। एंड दिस शीशनाग लेक इज सिचुएटेड एट अ ट्रैक जो हमें लीड करती है टुवर्ड्स अमरनाथ केव। यानी जो हमारा शीशनाग लेक है, जो रास्ता जाता है टुवर्ड्स अमरनाथ केव, यानी जो रास्ता टूरिस्ट्स लेते हैं टुवर्ड्स अमरनाथ केव, उन्हें एक लेक भी उसी रास्ते पर मिलता है। यह है हमारा शीशनाग लेक। जेकेएसएसबी ने कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा है। चलो आपको ये भी याद रखना है ये जो हमारा शीशनाग लेक है कैसे ये फॉर्म हुआ है, कैसे ये फॉर्म हुआ है ये भी आपको याद रखना है। तो दिस शीशनाग लेक इज फॉर्मड बिकॉज ऑफ द क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या है डियर फ्रेंड्स? याद रखोगे आप, जब काफी तादाद में बारिश आती है, क्या आती है? काफी तादाद में बारिश आती है, फिर यही बारिश क्या करती है? ये बारिश जहां पर गिरती है वहां पर एक गड्ढा सा बनता है। क्या बनता है? गड्ढा सा। फिर इस गड्ढे में जो पानी रहता है, इसी तरह से इस शीशनाग लेक के साथ भी हुआ है। यानी बहुत ज्यादा बारिश आई है एंड इस बारिश ने एक गड्ढा सा कर दिया था जहां पर ये बहुत ज्यादा बारिश गिरी है। तो फिर ये जो गड्ढा बन गया था इसमें जब पानी जमा हो गया था फिर इसी को नाम पड़ा है शीशनाग लेक। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग शीशनाग लेक जो मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि जेकेएसएसबी बार बार ये पॉइंट्स आपको क्वेश्चन फॉर्म में रिपीट करता है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौसरनाग लेक और कौसरनाग लेक भी हम इसको कहते हैं। तो कौसरनाग लेक इज सिचुएटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कहां पर हमारा कौसरनाग देखने को मिलता है? और कौसरनाग ये हमें देखने को मिलता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। कौसरनाग लेक कहां पर है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना है। चलो अब हम ये जो हमारा कौसरनाग लेक है इसको अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे। हमारा कौसरनाग लेक और कौसरनाग लेक ये हमें देखने को मिलता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। एंड यही क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछा है। एंड ये जो हमारा कौसरनाग लेक है ये है ओलिगोट्रॉफिक हाई अल्टीट्यूड लेक। मैंने अभी मेरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया कि ओलिगोट्रॉफिक लेक ऐसा लेक होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, रिक्वायर्ड जो होते हैं फॉर प्लांट लाइफ। तो ये जो हमारे ओलिगोट्रॉफिक लेक्स होते हैं इनका पानी काफी ज्यादा प्योर होता है। क्यों होता है इनका पानी प्योर? क्योंकि इनमें हमें प्लांट ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं होता है प्लांट ग्रोथ और
एल्गी प्रोडक्शन यहाँ पर क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है फॉर प्लांट ग्रोथ वो इस तरह के लेक्स में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, जेकेएसएस ने कई बार रिपीट किया है, बताइए हमारा कौसरनाग लेक किस माउंटेन की फुट हिल्स में पड़ता है? तो ये है हमारा पीर पंजाल माउंटेन, पीर पंजाल माउंटेन रेंज की फुट हिल्स में है हमारा कौसरनाग लेक। ये जो हमारे पीर पंजाल माउंटेन्स है इनको हम नाम देते हैं मिडल हिमालयाज। क्या है डियर फ्रेंड्स? मिडल हिमालयाज, ये आते हैं मिडल हिमालयाज में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा कौसरनाग लेक है ये एक रिवर को जन्म देता है जिसको हम सोर्स कहते हैं। ये जो हमारा कौसरनाग लेक है ये है सोर्स ऑफ वैशाव रिवर, यानी ये हमारा कौसरनाग लेक है, इससे एक रिवर निकलता है जिसको हम नाम देते हैं वैशाव रिवर, एंड फिर यही वैशाव रिवर आगे मर्ज होता है जहलम रिवर के साथ, ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए वैशाव रिवर किस लेक से निकलता है? तो वैशाव रिवर निकलता है कौसरनाग लेक से, फिर यही वैशाव रिवर आगे मर्ज होता है जहलम रिवर के साथ, ये भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, रूट फ्रॉम अहरबल हमें लीड करता है टुवर्ड्स कौसरनाग लेक, यानी अहरबल एक जगह है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, एंड कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से ही एक रूट, ये जो हमारा अहरबल है इसी जगह से एक रूट निकलता है जो हमें ले जाता है टुवर्ड्स कौसरनाग लेक, एंड ये आपको याद रखना है, रूट फ्रॉम अहरबल टेक्स अस टू कौसरनाग लेक। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कौसरनाग लेक। आई होप कि मेरे दोस्तों को अच्छे से समझ में आ गए। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जो जेकेएसएस ने आपसे पूछा है, विच सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच सिटी ऑफ कश्मीर इज पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज पॉपुलरली नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स पूछा जाए या डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स, ये है हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, ये आपको याद रखना है। क्यों कहा जाता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स और सिटी ऑफ लेक्स? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लेक्स इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, जिनको आपने याद रखना है। ये है हमारे लेक्स जो पाए जाते हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने आपको अच्छे से कवर करवाया है लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू 5 लेक्चर्स, आप जरूर अटेंड करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लेक्स देखते हैं जो गांधरबल में है, गंगाबल लेक है जिसको हम हरमुख गंगा के नाम से जानते हैं, एंड जेकेएसएस ने बार बार पूछा है बताइए हरमुख गंगा किस लेक को कहा जाता है। इसी तरह से विशानसर लेक जिसको हम लेक ऑफ वैष्णो कहते हैं ये भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। कृष्णासर लेक जिसको हम लेक ऑफ कृष्णा कहते हैं ये भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। यमसर लेक इसको हम लेक ऑफ डेथ भी कहते हैं, ये भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। मानसबल लेक को नाम दिया जाता है, निक नेम दिया जाता है और टाइटल दिया जाता है सुप्रीम जम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, सुप्रीम जम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। जेकेएसएस ने कई बार पूछा है बताइए किस लेक को कहा जाता है सुप्रीम जम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। ये है हमारा मानसबल लेक जो हमें गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, एंड इसी मानसबल लेक को कहा जाता है, यहाँ पर क्या है, ये है फेमस फॉर, ये जो हमारा मानसबल लेक है ये है फेमस फॉर लोटस फ्लावर्स। किन फ्लावर्स के लिए? लोटस फ्लावर्स के लिए हमें फेमस लेक मिलता है मानसबल लेक। एंड लोटस फ्लावर के रिगार्डिंग जेकेएसएस ने कई बार पूछा है बताइए साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस फ्लावर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर करना, जरूर इस क्वेश्चन का आंसर करना कि हमें हमारे जो लोटस फ्लावर है इनको साइंटिफिक नेम क्या दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा सतीसर लेक भी हमें, सातसर लेक भी कहां पर है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये जो हमारा सातसर लेक है इट इज कंसिस्टेड ऑफ 7 लेक्स, इसलिए इसको सातसर लेक कहा जाता है। एंड नंदकुल लेक भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसी नंदकुल को निक नेम दिया जाता है लेक ऑफ नंदी। क्या टाइटल दिया जाता है? लेक ऑफ नंदी। मैंने अच्छे से लेक्स को कवर करवाया है, आप वो लेक्चर जरूर अटेंड करोगे। तो लेक ऑफ नंदी कहा जाता है नंदकुल लेक को, ये भी हमें गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जो जेकेएसएस ने पूछा है। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन है, आपने ये जरूर याद रखने क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कोई ना कोई सीख दे के जाएंगे। आप यहाँ से सीख पाओगे कि हमने किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। तो हमारा क्वेश्चन आप देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो कौन सा लेक टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से फॉर्म हुआ है? ये है हमारा वुलर लेक, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम वुलर लेक के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। तो वुलर लेक कहां पर है? बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में, एंड बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है पोर्ट ऑफ वुलर। काफी बार जेकेएसएस ने पूछा है बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट जिसको निक नेम दिया जाता है पोर्ट ऑफ वुलर? ये है हमारा बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट। एंड ये जो हमारा वुलर लेक है इसको नाम दिया जाता है महापद्मासर संस्कृत लैंग्वेज में। एंड ये कहां पर मेंशन है, ये बात कहां पर मेंशन की गई है कि हमारा वुलर लेक, इसको एंशिएंट में
कहा जाता है और संस्कृत में कहा जाता है महापद्मासर नीलमत पुराण में। नीलमत पुराण क्या है? ये एक बुक है, अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री कहा जाता है इस बुक को, ये भी आपने याद रखना है। अवर वुलर लेक इज आल्सो कॉल्ड महापद्मासर इन संस्कृत लैंग्वेज एंड दिस इज मेंशन्ड इन नीलमत पुराण। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेकेएसएसबी ने कई बार पूछा है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया एंड एशिया आल्सो, ये है हमारा वुलर लेक। एंड जहलम रिवर ड्रेन होता है हमारे वुलर लेक में ही, यानी जहलम रिवर यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, फिर कहाँ जाता है? वुलर लेक में, ये आपको याद रखना है। फिर आगे फिर जहलम रिवर निकलता है, ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा वुलर लेक है इसको डिजिग्नेट किया गया है एज रामसर साइट इन 1990। ये डेट आप याद रखोगे, काफी बार जेकेएसएसबी ने पूछी है ये डेट आपसे। तो यहां पर हमारे वुलर लेक के माउथ पर हमें एक पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है जिसको हम नाम देते हैं तुलबुल पावर प्रोजेक्ट। कहां पर है? किस लेक के माउथ पर है? वुलर लेक के माउथ पर है तुलबुल पावर प्रोजेक्ट। एंड इसी वुलर लेक में ज़ैनुल आबिदीन ने एक आइलैंड कंस्ट्रक्ट करवाया है जिसको हम नाम देते हैं ज़ैनुलंग। ये है एट द मिडल ऑफ वुलर लेक। एंड कब कंस्ट्रक्ट किया है ज़ैनुल आबिदीन ने? ये जो हमारा ज़ैनुलंग आइलैंड है इसको कंस्ट्रक्ट किया है बाय द ज़ैनुल आबिदीन ऑन 1444 AD। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उलोला आपको याद रखना है। एंशिएंट टाइम्स में हमारे वुलर लेक उलोला के नाम से जानते थे। क्यों जानते थे उलोला के नाम से? क्योंकि यहां पर ये जो उलोला है इसका मतलब है स्टॉर्मी लीपिंग वेव्स। क्या है? स्टॉर्मी लीपिंग वेव्स। ये स्टॉर्मी लीपिंग वेव्स हाई राइजिंग वेव्स है जो ब्लो होती थी और आज भी होती है कभी कभी, तो वुलर लेक में ये ब्लो होती है। एंड इन्हीं वेव्स के ऊपर नाम पड़ा है हमारे वुलर लेक को उलोला भी, ये आपको याद रखना है। फिर कहा जाता है ये नाम, ये जो नेम है उलोला, ये फिर आगे चलकर करप्ट हो गया एंड इसको फिर कहा जाने लगा वुलर लेक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने ये देखा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बताइए कौन सा लेक टेक्टोनिक ओरिजिन है? ये है हमारा वुलर लेक, की आपको याद रखना है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से फॉर्म हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा वुलर लेक है इट इज फेमस फॉर फिश प्रोडक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांडीपुर। नेक्स्ट आपको ये याद रखना 1986 में क्या होता है, वुलर लेक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, ये आपको याद रखना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वुलर लेक। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेकेएसएसबी ने आपसे पूछा है, तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सराउंडेड बाय ज़बरवन माउंटेन्स। तो ज़बरवन माउंटेन्स किन लेक्स को सराउंड करते हैं? ये हमारे सारे लेक्स, डल लेक, नगीन लेक, गिलसर लेक, इनको सराउंड किया गया है बाय द ज़बरवन माउंटेन रेंज जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब हम डल लेक को अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लाया है आपके लिए, बस आपने ये सारे पॉइंट्स पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करने हैं। एंड अगर आप खुद से इनको नोट डाउन नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, आप हमें इस नंबर पर, ये जो नंबर है 646231 9149646231, इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है तो ये नोट्स आप ले सकते हो, ये पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो अब हम डल लेक को देखते हैं। डल लेक के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये लोकेटेड है इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। डल लेक है सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है डल लेक इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसका टोटल एरिया है 18 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी जेकेएसएसबी ने पूछा है। इसकी एवरेज डेप्थ है 6 मीटर, ये आपको याद रखना है। एंड अभी हमने देखा डल लेक कहाँ पर है, लोकेटेड ऑन ज़बरवन माउंटेन फुट हिल्स। एंड डल लेक के निक नेम्स है महासरित, संस्कृत में लेक ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है डल लेक को। एंड डल लेक को कहा जाता है जबल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जबल। एंड डल लेक को कहा गया है बाय द सर वाल्टर लॉरेंस इन हिज बुक लेक फॉर एक्सेलेंस। ये भी जेकेएसएसबी ने कई बार पूछा है, बताए किस पर्सनालिटी ने लेक फॉर एक्सेलेंस टाइटल दिया है डल लेक को? ये है हमारी सर वाल्टर लॉरेंस, जिन्होंने एक बुक लिखी है वैली ऑफ कश्मीर। ये भी पूछा जाता है वैली ऑफ कश्मीर बुक किसने लिखी है, तो सर वाल्टर लॉरेंस। एंड यहाँ पर आपको ये याद रखना, तेलबल नाला फ्लो करता है इसी लेक में, यानी डल लेक में। एंड ये तेलबल नाला कहाँ से निकलता है, मानसर लेक से। यहाँ पर मैं ड्रा करने की कोशिश करूंगा, मैं इसलिए ड्रा करता हूँ क्योंकि आपको विजुअलाइज होती है ना चीजें, तो आपको ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहती है। ये है हमारा मानसर लेक। मानसर लेक से एक नाला निकलता है जिसको हम नाम देते हैं तेलबल नाला। क्या देते हैं नाम, तेलबल नाला, ये आपको याद रखना है। दिस इज आवर तेलबल नाला। क्या है तेलबल नाला, ये कहाँ से निकलता है, मानसर लेक से। फिर ये कहाँ पर अपना पानी छोड़ता है, डल लेक में, ये आपको याद रखना है। यानी मानसर से हमारा तेलबल नाला आता है, फिर यही तेलबल नाला मर्ज होता है डल लेक के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं रिगार्डिंग डल लेक।
डल लेक से दो नाला आउटफ्लो निकलते हैं, ये है हमारा डल गेट नाला एंड ये है हमारा नाला आमिर खान। ये है आउटफ्लोज ऑफ डल लेक, यानी ये हमारा डल लेक है। क्या है डियर फ्रेंड्स, ये हमारा डल लेक है। यहाँ से एक नाला निकलता है जिसको हम नाम देते हैं डल गेट नाला, ये निकलता है किससे, डल लेक से। एंड यहाँ से एक और नाला निकलता है, इसको हम नाम देते हैं नाला आमिर खान, ये भी किससे निकलता है, डल लेक से। आपको याद रखना है, यानी ये डल लेक से पानी लेकर जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। डल लेक हमारा यह है फेमस फॉर वाटर लिलीज यानी फ्लावर्स एंड हाउस बोट्स, जो घर जैसे होते हैं, हाउस लाइक बोट्स इनको कहते हैं, हाउस बोट्स इनका नाम ही है। तो एंड शिकाराज, ये छोटी किश्तियां होती है जिनमें टूरिस्टर्स बैठकर डल लेक को अच्छे से देखते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मूव करते हैं रिगार्डिंग डल लेक। आवर डल लेक इज फेमस फॉर फ्लोटिंग मास ऑफ वेजिटेशन और फ्लोटिंग गार्डन भी हम इनको कहते हैं, जो तैरती हुई वेजिटेशन आती है डल लेक में, इसको कश्मीरी में नाम दिया जाता है राड्स। याद रखना है आपको, जेके ने कई बार पूछा है, बताइए फ्लोटिंग मास ऑफ वेजिटेशन और फ्लोटिंग गार्डन जो डल लेक में तैरता हुआ पाया जाता है, इनको कश्मीरी में क्या कहा जाता है, तो राड्स आप याद रखोगे, कश्मीरी लैंग्वेज में कहा जाता है। एंड यही डल लेक डिवाइड किया गया है इनटू 4 बेसिन्स बाय कॉजवेज, जिनमें गागरीबल फर्स्ट है, लाकुड डल, बुड डल एंड नगीन लेक। जो हमारा लाकुड डल है, इसके ऊपर एक आइलैंड कंस्ट्रक्ट किया है ज़ैनुल आबिदीन ने, जिसको हम नाम देते हैं सोनालंक आइलैंड। सोनालंक आइलैंड किस लेक के ऊपर है, तो लाकुड डल में, ये आपको याद रखना है। एंड बुड डल भी है, एक और डल हमें डल लेक में ही देखने को मिलता है। एंड बुड डल में एक आइलैंड है रूपलंक के नाम से, इसको कंस्ट्रक्ट किया है मुराद बख्श ने। मुराद बख्श कौन थे, ये थे ब्रदर ऑफ औरंगजेब। एंड यहीं पर डल लेक में ही एक और लेक है जिसको हम नाम देते हैं नगीन लेक। एंड नगीन लेक को टाइटल दिया जाता है जबल इन द रिंग, 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 ये आपको याद रखना है। तो जबल इन द रिंग किस लेक को कहा जाता है, ये है नगीन लेक। एंड नगीन लेक इज द पार्ट ऑफ डल लेक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुलवार्ड रोड, बुलवार्ड रोड, बुलवार्ड रोड, ये कहां पर है, ये है ऑन द शोर लाइन्स ऑफ डल लेक, ये भी आपको याद रखना है। यहां पर है फेमस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, क्या है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहां पर है, किस लेक के ऊपर है, ये है हमारे डल लेक के ऊपर। एंड इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस को इनॉग्रेट किया गया है बाय द उमर अब्दुल्ला इन 2011। तो 2011 में उमर अब्दुल्ला जो हमारे सीएम रहे हैं, इन्होंने यहां पर एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी ओपन किया है, इनॉग्रेट किया है डल लेक में। एंड यहां पर है हमारे डल लेक में है डलपरी, क्या है डियर फ्रेंड्स, डलपरी क्या है, डलपरी है हमारा एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल डल लेक में। एंड इस डलपरी हॉस्पिटल को, जो एक हॉस्पिटल है, इसको किसने इनॉग्रेट किया है ऑन द वाटर्स ऑफ डल लेक, ये हमारी बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन। तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डलपरी के नाम से एक हॉस्पिटल खोला है, किसमें, डल लेक के पानी में। एंड ये हॉस्पिटल शुरू करेगा मेडिकल इमरजेंसी जिसको भी होगी, जिस भी टूरिस्ट को होगी और जो भी डल लेक में रहता होगा, उनको ये क्या देगा, मेडिकल केयर करेगा, ये आपको याद रखना है। नाम है इसका डलपरी, जो एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल है जिसको ओपन किया है बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन है, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग डल लेक। नाउ गिलसर लेक, ये भी कहां पर है, ये भी है हमारे जबरवन माउंटेन रेंजेस की फुट हिल्स में। एंड ये जो हमारा गिलसर लेक है, ये है फ्रेश वाटर लेक इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। एंड ये जो हमारा गिलसर लेक है, इट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कोशालसर लेक। यहीं पर श्रीनगर में ही एक कोशालसर लेक भी पाया जाता है। एंड ये जो हमारा गिलसर लेक है, इसको कंसिडर किया जाता है पार्ट ऑफ कोशालसर लेक, कोशालसर लेक, कोशालसर लेक। एंड यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा गिलसर लेक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोशालसर लेक बाय अ नैरो स्ट्रेट, ये आपको याद रखना है। एंड इस नैरो स्ट्रेट के ऊपर एक पुल भी डेवलप किया गया है जिसको हम नाम देते हैं गिल कदल, ये भी आपको याद रखना है। एंड आपको ये भी याद रखना है, ये जो हमारा गिलसर लेक है, इट इज कनेक्टेड टू द नगीन लेक वाया नाला आमिर खान। नाला आमिर खान कनेक्ट करता है डल लेक को, नगीन लेक को, गिलसर लेक को, कोशलसर लेक को। ये 4 लेक्स आपने याद रखनी, इनको आपस में कनेक्ट करती है एक नदी जिसका हम नाम देते हैं नाला आमिर खान। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक, ये है हमारा नगीन लेक। हमने अभी देखा नगीन लेक भी कहां पर है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, किन माउंटेन्स की फुट हिल्स में, जबरवन माउंटेन रेंज की फुट हिल्स में है। एंड नगीन लेक को टाइटल दिया जाता है जबल इन द रिंग, जबल इन द रिंग, जबल इन द रिंग, जबल इन द रिंग, ये आपको याद रखना है। एंड यहां पर आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा नगीन लेक है, इसको कंसिडर किया जाता है पार्ट ऑफ डल लेक, बट इट्स आल्सो कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट लेक। क्या कंसिडर किया जाता है, ये एक इंडिपेंडेंट लेक है और सेपरेट लेक है फ्रॉम डल लेक, ये भी आपको याद रखना है। एंड मैंने अभी कहा डल लेक को कनेक्ट करता है कोशलसर लेक के साथ, गिलसर लेक के साथ, इसी नगीन लेक के साथ एक नाला, वो है हमारा नाला आमिर खान। एंड आपको ये भी याद रखना है, यहां पर ये जो हमारा नगीन लेक है, इट इज लोकेटेड इन हरी पर्वत फुट हिल्स, ये भी आपको याद रखना है। तो एक साइड से यहां पर क्या है, हरी पर्वत माउंटेन्स भी है, एक साइड किसके अराउंड, हमारी नगीन लेक के अराउंड। एंड दूसरी साइड से है हमारी जबरवन माउंटेन रेंजेस, ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड आपको ये भी याद रखना है, ये जो हमारा नगीन लेक है, इट इज सराउंडेड बाय
पॉपुलर प्लांटेशंस एंड विलो प्लांटेशंस। पॉपुलर प्लांट्स को हम क्या कहते हैं कश्मीरी में? फ्रेस और फेस्ट। एंड आपको ये भी याद रखना है, विलो को हम कश्मीरी में कहते हैं वीर और वीरकुल, ये भी आपको याद रखना है। एंड ये जो प्लांटेशन है पॉपुलर एंड विलो, ये हमें अराउंड मिलते हैं नगीन लेक के अराउंड, ये भी आपको याद रखना है। ये जो हमारा नगीन लेक है, इट इज सराउंडेड बाय द पॉपुलर एंड विलो प्लांटेशंस इन कश्मीर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जो JKSSB ने पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण कश्मीर वाज अ लेक कॉल्ड। तो कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण, यानी नीलमत पुराण में लिखा गया है कि कश्मीर पास्ट में यानी एंशिएंट टाइम्स में एक लेक हुआ करता था जिसको नाम दिया जाता था सतीसर। क्या नाम दिया जाता था? सतीसर। यानी हमारा कश्मीर एक लेक था एंड इसको कहा जाता था सतीसर इन एंशिएंट टाइम्स। ये किस में मेंशन है? नीलमत पुराण में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाभारता's कैरेक्टर अर्जुन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो हमारा महाभारत है ये एक एपिक है, हिंदू एपिक है। ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है, बताइए जो महाभारत है, महाभारत में एक कैरेक्टर है अर्जुन, अर्जुन के साथ, अर्जुन जो है इसके साथ एक लेक एसोसिएटेड है जो पाया जाता है इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताइए कौन सा लेक है? ये है हमारा सुरिनसर लेक। कौन सा लेक है? सुरिनसर लेक, सुरिनसर लेक, सुरिनसर लेक, सुरिनसर लेक, ये आपको याद रखना है। यहां पर हम सुरिनसर लेक को अच्छे से कवर करेंगे। तो सुरिनसर लेक इज लोकेटेड 42 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी एंड दिस सुरिनसर लेक एंड मानसर, ये जो हमारा सुरिनसर एंड मानसर है इनको कंसिडर किया जाता है ट्विन लेक्स। यानी हमारा सुरिनसर लेक एंड सुरिनसर लेक से 9 किलोमीटर दूरी पर एक और लेक है जिसको हम नाम देते हैं मानसर लेक। ये जो सुरिनसर एंड मानसर है इनको कंसिडर किया जाता है ट्विन लेक्स एंड दिस सुरिनसर लेक इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट्स। ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है जो मैंने अभी आपसे कहा कि सुरिनसर लेक से 9 किलोमीटर अवे है एक और इंपॉर्टेंट लेक मानसर लेक एंड ये है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट हमारा है सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पाई जाती है इन द मिडेस्ट ऑफ बोथ द लेक्स। यानी यहां पर आपको ये याद रखना है, इफ दिस इज आवर सुरिनसर लेक एंड इफ दिस इज आवर मानसर लेक एंड इन बिटवीन देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम नाम देते हैं सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड एट द मिडल ऑफ द लेक विच इज होम टू 1000 ऑफ बैट्स। ये जो हमारा सुरिनसर लेक है, सुरिनसर के बीच में एक आइलैंड पड़ता है जिसको जो फेमस है एंड ये आइलैंड फेमस है फॉर बैट पॉपुलेशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा सुरिनसर लेक है इट इज एसोसिएटेड विद द वॉरियर ऑफ महाभारत जिसका नाम है अर्जुन। कहा जाता है एंशिएंट टाइम्स में अर्जुन का जो बेटा था वो उसने क्या किया, उसने एक तीर लगाई थी जमीन के ओर एंड इस जमीन में एक सुरंग सी बन गई जिसको हम कहते थे एंशिएंट टाइम्स में सुरंग, क्या कहते थे? सुरंग। एंड यही फिर सुरंग करप्ट होकर सुरिनसर हो गया। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो JKSSB ने पूछा है, विच लेक ड्रेन्स इनटू द लेदर रिवर विच इज द फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम। याद रखना है आपको कौन सा लेक अपना पानी छोड़ता है किस रिवर में। ये जो हमारा लेक है यहाँ से पानी निकलता है एंड छोड़ता है किस रिवर में, यहाँ से एक रिवर आती है, ये है लेदर रिवर। क्या है डियर फ्रेंड्स? लेदर रिवर। एंड ये जो लेक है ये है हमारा कौन सा लेक? ये है हमारा टारसर लेक। एंड यही टारसर लेक अपना पानी छोड़ता है किसमें? लेदर रिवर में। एंड फिर यही लेदर रिवर आगे मर्ज होती है जहलम रिवर के साथ। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो आवर आंसर इज टारसर लेक अपना पानी छोड़ता है लेदर रिवर में, फिर यही लेदर रिवर आगे मर्ज होती है जहलम रिवर के साथ। तो यहाँ पर हम टारसर लेक को अच्छे से देखेंगे। टारसर लेक आरूविली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है एंड टारसर लेक आलमंड शेप्ड लेक है। दिस इज आवर आलमंड शेप, ये है हमारी आलमंड शेप एंड इसी शेप का हमारा टारसर लेक है। एंड ये जो टारसर लेक है ये है ऑलिगोट्रॉफिक एल्पाइन लेक। ऑलिगोट्रॉफिक लेक मैंने आपको अच्छे से समझाया। ऐसे लेक्स को कहा जाता है जिनमें एल्गी प्रोडक्शन नहीं होती है, प्लांट ग्रोथ नहीं होता है एंड इन जैसे लेक्स का पानी काफ़ी ज़्यादा प्योर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। एंड यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा टारसर लेक है यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये ड्रेन करता है इनटू लेदर रिवर, यानी ये अपना पानी छोड़ता है लेदर रिवर में। एंड दिस टारसर लेक इज सराउंडेड बाय द पीक्स ऑफ कोलाहाई ग्लेशियर। यहाँ पर कुछ पीक्स हमें देखने को मिलती है अराउंड टारसर लेक एंड ये कौन सी पीक्स है? ये है कोलाहाई ग्लेशियर पिक्स। एंड इन पे जो बर्फ होता है वो मेल्ट होता है समर सीजन में एंड इस रिवर को पानी, इस लेक को पानी देती है, ये आपको याद रखना है। एंड दिस टारसर लेक इज मेंशन्ड बाय द यूसुफ शाह चक इन हिज पोइट्री अलॉन्ग विद मार्सर लेक। यानी यूसुफ शाह चक एक पोइट था, क्या था? एक पोइट भी था एंड ये अपनी पोइट्स में मेंशन करता है जिसने पोइट्री की है, इसमें यूसुफ शाह चक ने, पता नहीं क्या हो गया। तो यूसुफ शाह चक एक रूलर भी है एंड ये पोइट्री भी लिखता था। तो इसने अपनी पोइट्री में मेंशन किया है हमारे
टार्सर एंड मार्सर लेक को। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार जेकेएसपी ने पूछा है, बताइए कौन से दो लेक्स यूसुफ शाह चक ने अपनी पोइट्री में मेंशन किए हैं। ये है हमारा टार्सर एंड मार्सर लेक। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड अ शॉर्टेस्ट रूट जो हमें ले जाए टुवर्ड्स टार्सर लेक, तो ये है हमें ये देखने को मिलता है सरफव गांधरबल से। सरफव एक विलेज है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, एंड यहीं से शॉर्टेस्ट रूट है टुवर्ड्स टार्सर लेक। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो रूट है ये डिफिकल्ट टेरेन वाला रूट है, ये आपको याद रखना है। एंड इसी टार्सर लेक के वेसिनिटी में पाया जाता है एक नेशनल पार्क जो है दच्छीगाम नेशनल पार्क। इफ दिस इज आवर टार्सर लेक, एंड यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, इफ दिस इज west direction, this is south, this is north and this is east, you know very well, and this is southwest direction, and इस डायरेक्शन में एक नेशनल पार्क है, वो है दच्छीगाम नेशनल पार्क, दच्छीगाम नेशनल पार्क, दच्छीगाम नेशनल पार्क। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, ये जो हमारा टार्सर लेक है ये ड्रेन करता है इनटू लिदर रिवर, एंड यही लिदर रिवर आगे मर्ज होता है जहलम रिवर के साथ। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which lake of Kashmir is situated at the vicinity of famous दच्छीगाम नेशनल पार्क। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हमारा टार्सर लेक ही ऑप्शन में नहीं है। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था दच्छीगाम नेशनल पार्क लोकेटेड और लाइज इन द विसिनिटी ऑफ टार्सर लेक, बट हियर वी आर नॉट हैविंग द ऑप्शन टार्सर लेक, नहीं है टार्सर लेक। यहाँ पर मार्सर है, मानसर है, मानसबल है, माही मानी है, बट आपको याद रखना है ये जो हमारा दच्छीगाम नेशनल पार्क है ये है इन द विसिनिटी ऑफ मार्सर लेक। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में होगा टार्सर लेक, उसको भी मार्क करोगे सही, एंड मार्सर लेक एंड टार्सर लेक ये दोनों लेक्स है जो पाए जाते हैं इन द वेसिनिटी ऑफ दच्छीगाम नेशनल पार्क, जो आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जेकेएसपी ने आपसे यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड एट द वेसिनिटी ऑफ फेमस दच्छीगाम नेशनल पार्क, तो ये है हमारा मार्सर लेक और टार्सर लेक। यहाँ पर मार्सर लेक को अच्छे से देखेंगे, मार्सर लेक पाया जाता है इन आरूवैली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, एंड मैंने अभी कहा कि ये मार्सर लेक एंड टार्सर लेक इनको कंसिडर किया जाता है ट्विन सिस्टर्स, ये आपको याद रखना है। एंड दिस मार्सर लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम टार्सर लेक बाय अ माउंटेन रेंज जो है पीर पंजाल माउंटेन रेंज, ये अभी आप याद रखोगे। यूसुफ शाह चक की रिगार्डिंग मैंने अभी कहा कि यूसुफ शाह चक ने दो लेक्स को अपनी पोइट्री में मेंशन किया है, ये है टार्सर एंड मार्सर लेक, ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ से मार्सर लेक से एक स्ट्रीम निकलती है जिसको हम नाम देते हैं दगवन नाला, दगवन नाला, दगवन नाला, एंड ये दगवन नाला फ्लो करता है इनटू सरबंद रिजर्वायर। इफ दिस इज आवर मार्सर, इफ दिस इज आवर मार्सर, यही तो ये नहीं था, तो यहाँ तो मार्सर लेक हम डिस्कस कर रहे थे। इफ दिस इज आवर मार्सर लेक, यहाँ से एक स्ट्रीम निकलती है दगवन नाला जिसको हम कहते हैं दगवन नाला, हम इसको कहते हैं, एंड ये दगवन नाला फ्लो होती है सरबंद रिजर्वायर में, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ से हमारी दगवन नाला पानी लेकर आती है एंड फिर यही पानी छोड़ती है सरबंद रिजर्वायर में, ये आपको याद रखना है। नाउ आपको ये भी याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी नेशनल पार्क लाई करती है इन द वेसिनिटी ऑफ मार्सर लेक, तो ये है दच्छीगाम नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। चाहे टार्सर ऑप्शन में हो या मार्सर हो, तो आपको याद रखना है दच्छीगाम नेशनल पार्क इन्हीं दो लेक्स की वेसिनिटी में पाई जाती है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलते हैं, ये लेक्स मार्सर एंड टार्सर लेक। नाउ अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, अब आप क्वेश्चन को जरूर आंसर करोगे एंड लास्ट में आप अपना स्कोर भी मेंशन करोगे। आप ये काउंट करोगे कि कितने क्वेश्चन है, क्योंकि नंबरिंग नहीं दी गई है, तो आप काउंट करोगे कितने क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए एंड लास्ट में आप अपना स्कोर भी मेंशन करोगे। नाउ वी आर हैविंग अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है आपके लिए, विच लेक्स आर कॉल्ड नेबर लेक्स ऑफ डल लेक, किन लेक्स को कहा जाता है नेबर लेक्स ऑफ डल लेक? क्या आंचर लेक है, नगीन लेक है, गिलसर लेक है और गुलसर हम इसको कहते हैं, और कुशाल सर है, या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करोगे। लास्ट में